इस तरह से बहुत ज़्यादा हेल्दी टेस्टी ताज़ी बर्फ़ी आप बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसे हम तोड़ रहे हैं तो कितने नरम मुलायम तरीके से टूट पा रही है। इसे बनाने के लिए हमने 1 कटोरी यानी कि 200 ml दूध कढ़ाई में डाल दिया है और अब डाला है आधी कटोरी जितना एवरीडे नेस्ले मिल्क पाउडर। और अभी गैस को ऑन नहीं किया है तो इस मिल्क पाउडर को हमने दूध में मिला दिया है। इसके साथ ही 1 बड़ा चम्मच ताजी दूध की फ्रेश मलाई को लिया है और अब गैस को ऑन किया है लो फ्लेम पर। 1-2 इसमें उबाल आने देते हैं और इसमें 1 कटोरी दूध और ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसे पहले भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही 3 बड़े चम्मच चीनी को लेवल करके डाला है। अब हमने कुछ बूंदे नींबू के रस की डाल दी हैं ताकि हमारी बर्फी दानेदार सी बन के तैयार हो। और इसके डालने से बर्फी में इसका स्वाद तो बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन बर्फी बहुत अच्छी सी दानेदार सी बनती है। 8-10 बूंदे नींबू की डालने के बाद अच्छे से दूध में उबाल आने देते हैं। और अब दूध में अच्छे से उबाल आ रहे हैं तो हमने इसमें डाला है 2 कटोरी जितना सूखा नारियल, जिसे कि हमने मिक्सी जार में डाल के ग्रेट किया है। और अब इससे सारे दूध में थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना है और सारे दूध को अच्छे से चला देना है। सूखे नारियल का ब्राउन पार्ट हटाने के बाद हमने इसके लंबाई में पीसेस को काट लिया था। मिक्सी जार को पल्स मोड पे रोक रोक के चला लिया था और अच्छे से अब ये ग्रेड हो चुका है। क्रश नारियल लगभग 2 कटोरी जितना बनके तैयार हुआ है, जो कि 400 ग्राम से थोड़ा कम है। आप चाहें तो इसकी जगह पर डेसिकेटेड कोकोनट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे नारियल को थोड़ा थोड़ा करके हमने इस मिश्रण में मिला दिया है और अब आप देख सकते हैं कितना दानेदार सा मिश्रण बनके तैयार हुआ है। और इसी तरह से अब हम दूसरी कटोरी का भी नारियल इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं। घर का क्रश नारियल है तो बर्फी काफी ताजी सी बन के तैयार होती है। हेल्दी तो ये है ही, खाने में भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। सारे नारियल को ऐड करने के बाद इस मिश्रण को हमें अच्छे से चला देना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे भारी तल की कढ़ाई का इस्तेमाल करना होगा और मिश्रण को भी तल से बिल्कुल लगने नहीं देना है। सारे मिश्रण को अच्छे से चला देते हैं ताकि मिश्रण अच्छे से ड्राई हो सके। और इसे हमें तब तक चलाना है जबकि मिश्रण अच्छे से तल ना छोड़ दे और ये इकट्ठा सा ना होने लगे। और अब इसमें डाला है आधा चम्मच जितना शुद्ध देसी घी और इसके डालने से सारा मिश्रण जल्दी से सिमटने लगता है, इकट्ठा होने लगता है और तल को आसानी से छोड़ देता है। और अब मिश्रण को 1-2 मिनट और अच्छे से चलाने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अगर आपको ये देखना है बर्फी जम के तैयार होगी कि नहीं तो थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेके छोटी सी बॉल बना के देख सकते हैं। अगर बॉल बनती है तो बर्फी अच्छे से सेट हो जाएगी। और ये भी देख सकते हैं कि अगर मिश्रण अच्छे से तल को छोड़ने लगे, इकट्ठा होने लगे, इसका मतलब बर्फी अच्छे से जम के तैयार होगी। अब इस मिश्रण को गुनगुना रहते ही निकाल लिया है हमने ग्रीस टिन में। आप चाहें तो इसकी जगह आप इसे प्लेट या फिर थाली में भी जमा सकते हैं। स्पैचुला की सहायता से सभी तरफ से अच्छे से फैलाते हुए हमने इसे हल्के हाथों से दबाते हुए सेट कर लेना है। बर्फी मोटी या पतली अपने मन अनुसार आप रख सकते हैं। सभी तरफ से मिश्रण अच्छे से सेट हो चुका तो अब हमने इस पे डाल दिए हैं कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। अपनी मनपसंद के कोई ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। हमने इस पे कटे हुए पिस्ता को डाला है और फिर स्पैचुला की सहायता से उसे भी बर्फी में अच्छे से दबाते हुए हल्के हाथों से सेट कर देना है। पिस्ता भी सेट हो चुके तो अब हमने इस पे लगा दिया है सिल्वर वर्क। आपका मन हो तो इसे लगाएं, नहीं तो इसके बिना भी इसे खाया जा सकता है। और अब इस बर्फी को हमने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख के सेट कर लिया है और ये अच्छे से जम के तैयार हुई है। इसको हमने स्क्वायर टुकड़ों में काट लिया है। ताज़ी बर्फी बनी है तो ये अभी नरम मुलायम है और जब ये रात भर इस तरह से पड़ी रहेगी तो और अच्छी दिन में सेट होके तैयार होती है। चाहें तो इस बर्फी को किसी भी फेस्टिवल के लिए बना के तैयार करें। इस टेस्टी बर्फी को घर पे बनाना खाना और अगर रेसिपी पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।